हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जहाँ तक कोशिश करेंगे, हम लोग जहाँ तक हो सके तो कोशिश करेंगे कि इसको करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है ये कि आप जा करके पहले इसका इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल का वीडियो देखिए, ताकि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आए। ठीक है, अगर नहीं भी देखने के टाइम में तो कोई बात नहीं, अभी आप इसको कंटिन्यू देखिए। आपको मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ इसमें क्लियर कर दूँ। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कि कैसे। एक एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, ठीक है ना, कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। यानी इसमें आपको करना क्या है, आपको दे देगा एपी का 2 वर्ड्स हो सकता है, 10, 50, जितना भी लाइन दे दे, पद दे दे, उसको आपको क्या करना, योग ज्ञात करना। जैसे मैंने क्या कहा, 1, 2, 3, 4, 5, ये जितने पद है इसको योग ज्ञात करो। योग का मतलब जोड़ना है, इसको जोड़ो। 2 इसको है ना, सपोज 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14 और 14, 1, 15, यानी कि इसका योग कितना हो गया, 15। तो 5 वर्ड था, 1, 2, 3, 5 पद था, तो हम लोग आसानी से निकालिए। लेकिन वही 50 पद 500 पद दे दे तो क्या होगा? तो एपी तो यहाँ पे 1, 2 नहीं ना होता है कभी 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा चीज़ दिया हुआ है। तो इस चीज़ को हम लोग एपी का योग ज्ञात करने के लिए हम लोग किस किस फॉर्मूले को, किस किस तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे, ये हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए कि हमको किसी भी एपी को बनाने के लिए एसएन की ज़रूरत पड़ती है, ए की ज़रूरत पड़ती है, डी की ज़रूरत पड़ती है, अन्य की ज़रूरत पड़ती है। और एसएन का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। बात समझ में आ रहा है? यानी कि एसएन का मतलब योग है। योग ये होता है आपको पहला पद, यानी कि प्रथम पद। आप तो पहले पढ़ते पढ़ते थक गए। यानी कि डी फॉर डिफरेंट, यानी कि सार्व अंतर। क्लियर है? और एन मतलब पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा आपको? पदों की संख्या। अब यहाँ पे अगर SH3 दे दिया मान लीजिए, तो यानी कि कह रहा है कि 3 पदों का योग। ठीक है। अगर S15, यहाँ पे 15 पदों का योग। क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, मतलब कि ये इसी चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, मैंने इसका कंसेप्ट समझना था, समझ में आएगा आपको। तो आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2, 7, 12 डैश डैश करके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। 10 पदों का योग, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्या क्या चाहिए? आपको फर्स्ट में एसएन चाहिए। एसएन मतलब योग, जो आपको एसएन इसमें नहीं मालूम है, नहीं मालूम। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? ए यही तो होता है, फर्स्ट वाला पद हमारा ए होता है। चलो, उसके बाद डी चाहिए। डी का मतलब सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर मतलब A2 - A1। तो मान लीजिए A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया। A2 - A1 यानी कि A2 - A1 यानी क्या हो गया? 7 - 2 = 5। क्लियर है? उसके बाद n चाहिए। n कितना? 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक कहेगा तो n का वैल्यू 10 होगा। 15 पदों तक कहेगा तो n का वैल्यू 15 होगा। 5 पदों तक कहेगा तो n का वैल्यू 5 होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? चलिए, n का वैल्यू कितना निकल के आ गया हमारा? 10। अब हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं एसएन, यानी कि इसका योग कितना होगा। तो एसएन निकालने की फॉर्मूला मैंने क्या बोला था आप लोगों को? एसएन निकालने की फॉर्मूला होती है SN बराबर n/2, है ना, n/2 2a + n-1 × d। क्लियर है? अब आपको SN का वैल्यू इसमें दिया है क्या? नहीं। चलो छोड़ दो जी, नहीं दिया, इसको छोड़ दो। n का वैल्यू दिया है क्या? 10। जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद 2, a का वैल्यू कितना दिया है? 2 लिख लीजिए। n का वैल्यू कितना दिया है? 10 - 1, और d का वैल्यू कितना दिया है? 5। कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट दो, कितना होगा? 5। इसको निकालोगे 2 दूना 4, इसका घटाओगे तो क्या होगा? 9 × 5। अब बताओ कि पहले इसको जोड़ें कि पहले इसको गुना करें? 2 पद दिया हुआ इसमें, पहले हम लोग जोड़ेंगे कि पहले हम लोग गुना करेंगे? चलो बताओ जल्दी, फटाफट आप लोग बता दीजिए क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 5, 4, 9, 5, 45। आप क्या कीजिएगा? 5 को ऐसा रखिएगा
45 और 4 कितना होता है 49। अब इसको क्या कीजिएगा 5 गुने 49 कीजिए, कितना 49, यानी कि 9 5 9 45 के 5 हासिल में 4, 5 का 20 4 24, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 245। एसएन का योग कितना हुआ, एसएन बराबर कितना होगा हुआ 245। आई होप कितना क्लियर समझ में आया आपको, समझ में आया तो लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है ना, माइनस का 37 माइनस का 33 माइनस का 29 डैश डैश करके 12 पदों तक, ठीक है। अब देखोगे भैया इसमें करना क्या है, आपको एस एन नहीं मालूम, ए मालूम है माइनस का 37, डी मालूम है यानी कि A1 माइनस A2, सर A2 माइनस A1, A2 कितना है 33, माइनस कितना करना है A1 कितना माइनस का 37। बच्चों को समझ में नहीं आया ना, चलो फिर से समझा रहे हैं। आप पहले देखिएगा, आपको क्या बताया गया था, D बराबर A2 माइनस A1, ठीक है ना, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है माइनस का 33, A1 का वैल्यू कितनी है माइनस का 37। क्लियर है, चलो, अरे यार माइनस का 37, ठीक है। तो इतनी बातें क्या करेंगे हम इसको, माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, यानी कि 37 को में से जब 33 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4, यानी कि चलो भैया ये सब कुछ हमको पता चल गया। अब n बराबर यही लिख लेते हैं, n बराबर कितना 12, n बराबर कितना 12, ठीक है ना। चलो n बराबर 12 आया, तो अब हम लोग करेंगे फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या कहता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू, है ना, d। क्लियर है, चलो अब इसको कैसे करेंगे, Sn का वैल्यू तो दिया नहीं दिया, इसको छोड़ दो। एक n का वैल्यू कितना दिया है 12, तो 12/2 है ना 2। a का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे देखिए तो माइनस का 37। माइनस में कोई भी संख्या रहता है ना तो उसको गुना करो या कुछ भी तो उसको ब्रैकेट में डाल दो, ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है ना। चलो n का वैल्यू 12, क्या 12 माइनस 1, d का वैल्यू कितना आ गया 4, समझ में आ रहा है आपको। इसको काटेंगे कितना होगा 6, इसको गुना करेंगे तो देखिए तो 7 दूना 14 के 4 80 में 1 3 दूना 6 1 7। देखो एक चीज़ काम करना ना, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, तो पहले साइन को गुना कर लो, प्लस माइनस माइनस, फिर संख्या को गुना करना। चलो इसमें से घटाओगे क्या निकलेगा 11 गुने 4। अभी आपको मैंने बताया है कि पहले किसका, पहले गुना, यानी कि 11 चौका 44, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे 6, इसको देखो 44 माइनस 74 में से 44 घटाइए कितना होगा, 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, और ये माइनस का वैल्यू आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि माइनस का 74 है और प्लस का 44 है, यानी कि माइनस वाला वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का साइन आएगा। जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है उसी को हम लोग याद करते हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसी को हम लोग देखेंगे। चलिए यानी कि 30 गुने माइनस का इसका करेंगे गुना, तो देखो तो प्लस में है तो यहाँ पे प्लस ये माइनस माइनस, 6 का 18 180। तो आई होप कि भी आपको क्लियर समझ में आया कि इस 10-12 पदों का योग कितना होगा हुआ 180 होगा। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो 100 पद तक क्या जा रहा है, कितने पद तक 100 पदों तक का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सपोज यहाँ मान लीजिए a बराबर 0.6 और d बराबर 1.7, यदि पहले वाले पद को दूसरे वाले पद से घटाएंगे 1.7 माइनस 1.6, यानी कि देखिएगा इसको घटाइएगा 7 में से 6 गया तो 1 और 1 में से 0 गया तो 1, 1.1 आ गया। और आपको कितने पद 100 पद, ठीक है। आपको Sn भी निकालना है, तो Sn का वैल्यू क्या होगा बुआ n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। तो एस एन बराबर, एस एन छोड़ दो, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो क्या, n/2, n कितना है 100। ठीक है, 2, a का वैल्यू कितनी है 0.6, n का वैल्यू 100 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 1.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको काट देंगे, काटेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा 50। अब यहाँ पाएगा तो इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूना 12 यानी कि 1.2 प्लस ये हो जाएगा 99 गुना 1.1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे देख लो, पहले गुना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ पे गुना जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 तो है ही, और देखो यहाँ पे 1.2 भी है, लेकिन अगर 99 को 11 से गुना करें तो 99 गुना 11 कितना होता है 99 और 99, तो 9 9 9 18 का 8 मिले यानी कि 1089। कितना होगा बुआ 1089। कितने ज़ीरो हम लोग के बाद, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद इसको जोड़ लो। अब क्या हो जाएगा ये देखो, तो देखिए जोड़ देंगे, सॉरी इसको जोड़ेगा तो 50, 9 2 11 के 1 हंसमें 1, 1 और 8 9, 9 1 10 का 0 हंसमें 1 1 और इसमें 1 तो 1 हो जाएगा और यहाँ 1, यानी हो जाएगा ये कुल इतना। अब इसको जब गुना कीजिएगा आप 50 गुने, है ना, इस 50 गुने इतना को, तो ये पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, 10 0 खत्म हो गया, तो 5 गुने 11 है 0.5। इसको गुना कीजिएगा कितना होगा 5 कम 5 0 11 5 55। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। आपका आंसर होगा 55.5 सॉरी 5505 यानी कि 5505 आपका इसका योग निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कम 5 0 11 5 55। आई होप कि इतना आपको क्लियर है। आपका आंसर होगा 55.5 सॉरी 5505 यानी कि 5505 आपका इसका योग निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कैसे बनेगा, आपको मान लीजिए कि फर्स्ट वाले को हमने ए मान लिया 1/15 और डी बराबर क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। क्लियर। अब यहाँ पे आपका इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। आप देखिएगा 12 और 15 का जब एलसीएम निकालिएगा, 12 और 15 का एलसीएम निकालिएगा कितना कटेगा, यहाँ पर कटेगा 3 3 चौका 12 3 5 15, तो 5 चौका 20 20 जाए 60, तो यानी कि 12 5 60 5 और 15 चौका 60 4, यानी कि 5 में 15 चौका 60 4 है नहीं, 5 में 4 गया तो 1/60। आपका डी आ गया 1/60। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपका ए भी निकल गया, डी भी निकल गया, और एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 11, और आपका एस एन कितना हो जाएगा, एस एन बराबर आपको निकालना है। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहला काम करेंगे एस एन बराबर, यानी कि एस एन का छोड़ दो, यहाँ पे क्या करेगा तुम, इसको लिख दो n/2। n कितना है आपके पास 11 है, 11 लिख दीजिए। 2 a का वैल्यू कितनी है 1/15, n कितनी है 11, डी कितनी है 1/60। जो जैसा है वैसा ही लिख दो सबको। ठीक है, हमने क्या किया 11 को काटा नहीं, ऐसा ही छोड़ दिया। इसको करेंगे गुना तो 2/15 हो जाएगा, क्योंकि 2 कम 2 2/15। इसको करेंगे तो 10 10 गुने 1/60। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 11/2 और 2/15 और ये कितना 1/6। अब इसको हम क्या करेंगे बट्टा का जोड़ बना देंगे, तो 11/2 हो गया, और 15 और 6 कैल्शियम, 15 और 6 कैल्शियम देखो तो कितना होगा 3 5 15 3 दूना 6 5 3 15 5 दूना 30, 3 5 15 15 दूना 30, यानी कितना हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा आपका 30। अब देखो 30 हमने एलसीएम निकाल लिया, तो 15 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 15 दूना 30, तो 2 2 दूना 4, 6 से कट करेंगे तो 6 5 30, 5 5 कम 5। ठीक है, अब क्या करेंगे 11/2 6 5 11 सॉरी 5 4 9 और ये हो जाएगा 30।
अब क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे। काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दहाई 30, ठीक है। तो यहाँ पे बच गया 11/2 और 3/10। इसको गुना करेंगे तो 11 तिया 33 और 10 दूना 20। आप चाहो तो इतना भी इसका आंसर लिख सकते हो, या फिर इसको चाहो तो होल में चेंज कर सकते हो। यानी कि 33 को जब होल में चेंज करोगे तो 20 से कम 20 है ना 13, यानी कि ये हो जाएगा 1.13/20, इतना में चेंज हो जाएगा, या फिर इतना भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो लोग हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये देख लीजिए, ठीक है। अब लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये देख लीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, ये आपको दे दिया है, आपको क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या चाहिए, SN चाहिए, N चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। ये अगर आपको सब कुछ मिल जाए ना तो आपको क्या करेंगे, आपको किसी चीज़ का SN निकाल सकते हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 + 10 होल 1/2। इसको हम सिंपल कर सकते हैं क्या, 10 × 20 = 21, 21/2 14 है ना, प्लस डैश डैश करके प्लस का 84, यानी कि देखो ये बढ़ते जा रहा, ये लास्ट 84 तक गया है ये, ठीक है। चलो इसमें हमको क्या पता चल गया, ए तो पता चल गया कि भाई 7 है, ए तो पता चल गया 7 है। बट डी को क्या करेंगे, डी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 21/2 -7 तो बाई 1 कर देंगे। 2 और 1 कैल्शियम क्या होता है 2, अभी 2 से 2 एक बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, ये 2 से 2 एक बार में कटेगा। अब 1 को 21 से गुना करोगे क्या आएगा 21 आएगा। इस 1 से 7 1 से भाग करोगे 2 को तो 2 बार में कटेगा और 2 7 14, 21 में से 14 यानी 11 में से 7 4 गया तो 7, ये बचा 1 यानी कि 7/2 आ गया। इतना तो समझ में आ गया, लेकिन आपको n निकालना है तो n कितना है ये पता चल रहा है नहीं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया था कि 10 पदों का योग, 20 पदों का योग, 15 पदों का योग दिया था। तो जिससे हम लोग को क्या पता चल रहा था ना कि आपको 10 पद निकालना है, 15 पद निकालना है, लेकिन इसमें पद दिया ही नहीं है। ये 84 लास्ट वाला पद दिया हुआ है। क्या दिया, लास्ट वाला पद दिया हुआ है। कितने पद है, ये बीच में कितने पद है ये पता नहीं चल रहा है। तो लास्ट वाले पद को आपको क्या करना है भैया, लास्ट वाले पद को हम लोग an मान लेते हैं। an कितना है 84, लास्ट वाले पद को क्या मानते हैं an निकल गया। लेकिन आपको SN भी तो निकालना है। तो जब तक n नहीं निकलेगा तब तक आप SN कैसे निकालिएगा। जब तक आपका n नहीं निकलेगा तब तक SN कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो आप क्या कीजिएगा, पहले an की सहायता से an की सहायता से n निकाल लीजिए। तो an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है ना। तो an का वैल्यू कितना दिया है 84, लिख लो। a का वैल्यू कितना दिया है 7, वो भी लिख लो। n का वैल्यू नहीं मालूम है, छोड़ दो। d की वैल्यू कितनी है 7/2, जो जहाँ है वो उसको लिख लो। अब यहाँ देखोगे 84 है, ये प्लस में इधर आके क्या करेगा, माइनस कर देगा। n/1 यानी कि n - 1 यानी कि 7/2 क्या 2, ये घटेगा तो 14 में से 7 जाएगा तो वो 7 हो जाएगा 77। इधर ही गुना में है तो इधर आके क्या करेगा, भाग कर देगा n - 1। अब हम क्या करेंगे, 77 को ऐसे लिखने देंगे। ये भागा में है तो गुना में बदलेगा तो कैसे होगा, 2/में क्या हो जाएगा 7। अरे भाग है ना, ये पलटेगा तो क्या होगा, गुना में चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। n - 1 7 से काटेंगे 11 × 7 = 77, कितना हुआ वो 11 × 7 = 77, तो 11 दूना 22 और n - 1 तो इसको माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा तो 1 यानी कि n बराबर कितना आ गया 23। n का वैल्यू कितना है वो 23। n हमने निकाल लिया। जब हम n निकाल लिए तो अब हमको क्या करना है, योग निकालना है ना, योगफल यानी SN निकालना है। क्या निकालना है, SN निकालना है। तो SN बराबर क्या होता है n/2 और 2a + n - 1 × d। क्लियर है, सॉरी क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे देखिएगा n कितना है 23, 2a का वैल्यू कितनी है, a का वैल्यू है 7,
n का वैल्यू कितनी है 23 माइनस 1। d की वैल्यू कितना निकला हमारा, d का वैल्यू निकला है 7/2, 7/2। क्लियर। अब देखो इस तो कटने वाला नहीं है भैया, इसको ऐसा ही लिख लो 23/2, 7 दूना में 14, ये कितना हो जाएगा 22, 22 गुने 7/2। तो यहाँ पे लिखो 23/2। अब यहाँ पे क्या करोगे 14, ये 11 दूना 22। अब देखो 11 गुने 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे लिखोगे 23/2, क्या लिखोगे भैया 23/2, और यहाँ पे लिखोगे 14, 11 7 77। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया 23/2 लिखा, और इसको 7 4 11 के एक हंस में 1 और 7 8 8 है 1 9, कितना हो गया 91 हुआ। अब यहाँ पे अगर हम 23 गुने 2 गुने 91 करें तो ये कितना आएगा, आपको करना पड़ेगा गुना। तो कर लो भैया, कि देखते हैं यहाँ पे गुना करते हैं तो कितना आएगा 91 गुने 23, देखो तो 3 9 3 27, 2 9 दूना 18, फिर 3 और 7 2 9, 8 2 10 30, यानी आपको क्या आ जाएगा 20/93/2 आ गया। आपका आंसर इतना भी हो सकता है, या फिर आप इसको होल में भी डाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको करेंगे होल में चेंज। क्या करेंगे, होल में चेंज कर सकते हैं। अगर इतना भी दिखे तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा, चाहे तो आप होल में भी चेंज कर लीजिए। होल में चेंज करने का क्या तरीका होता है, आपको 2093 जो है ना, इसको आप 2 से भाग कीजिएगा तो देखिएगा 2 एकम 2 कट गया, 0 उतरेगा तो यहाँ पे 0 निकालिएगा तो 9 आएगा। तो 2 चौका 8, ठीक है, 1 आया, 2 छक्के 12, 1 आएगा। तो आप इसको ये वाले चीज़ को कहाँ लिखेगा, ऐसे 1 10 146, 1 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2, आपका आंसर इतना भी हो जाए। आप इतना भी लिख करके छोड़ देते तो आपका आंसर गलत नहीं होता, इतना भी लिख दिए तो आंसर आपका गलत नहीं है। ठीक है। तो चलिए आप लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, देखिए तो 34 32 है ना, 32 और 30 प्लस डैश करके 10 लिखा हुआ है। ठीक है। तो पहला पद क्या है आपके पास, पहला पद 34 और दूसरा पद क्या होगा, यानी कि डी कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32 में से 34 को जब हटाइएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि A2 माइनस A1 होता है कि नहीं होता है, तो A1 और A2, तो इसमें से इसको हटाना है। चलो ठीक है। चलो AN का भी वैल्यू आपको पता है, AN का वैल्यू लास्ट वाले पद को क्या कहते हैं हम लोग, AN कहते हैं। AN आपको 10 दे दिया है, N आपको पता नहीं है और SN भी आपको पता नहीं है। तो लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब तक N नहीं तब तक SN नहीं, जब तक N नहीं तब तक SN नहीं। तो आपको N पहले निकालिएगा। N कैसे निकालिएगा, AN की हेल्प से निकालिए, क्योंकि AN यहाँ पे दिया हुआ है। AN बराबर क्या होता है, A + N - 1 × D होता है ना बुआ। चलो अरे होता है ना, चलो होता है, चलो लिख लेंगे। तो AN बराबर क्या हो जाएगा 10, A का वैल्यू कितना है 34 और N का वैल्यू मालूम नहीं है, D का वैल्यू है -2, क्या है -2। ये हो गया 10, ये प्लस में इधर आके माइनस कर देगा, N - 1 क्या हो जाएगा -2, एक है भैया। तो 34 में से जब 4 में से जब 0 हटाएगा तो क्या आएगा 4, 3 में से जब 1 हटाओगे क्या आएगा 2, माइनस का 24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर ये गुना में है तो इधर आके भागा करेगा, क्या करेगा भागा, 1 से 1 हट 0 से माइनस करने शुरू हुआ, 12 दूना 24 हो गया, ये हो गया आपका 12। अब ये माइनस में इधर आके क्या करेगा प्लस करेगा। तो n बराबर कितना हो गया बुआ 13, n का वैल्यू हम लिख सकते हो आप ऐसा 13, कोई दिक्कत नहीं है। n हमने निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, SN बराबर निकालना है। क्या निकालना है, n तो हमें निकल गया, n कितना आ गया 13। अब हमको निकालना है SN, क्या निकालना है SN का वैल्यू क्या होता है n/2, क्या होता है बुआ n/2 होता है। और यहाँ पे हो गया 2A + N 2A + N - 1 × D, ये क्लियर है। ये तो फॉर्मूला आप रट के पी जाइएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। n का वैल्यू कितना दिया है 13, 13/2 लिख लीजिए। 2 और A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 34, लिख लो यहाँ पे बुआ 34। n माइनस कितना, n का वैल्यू 13 है, -1, यानी n का वैल्यू यहाँ पे 13 लिखे तो वहाँ भी तो n का वैल्यू 13 ही होगा ना। चलो D का वैल्यू कितना आया है -2
कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब यहाँ पे 13/2 लिखेंगे। 34 दूना कितना होता है, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 62 हो जाएगा। और 13 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 12 गुने -2। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा तो 13/2 68, इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे, हम करेंगे गुना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। पहले तुम साइन को गुना करो फिर आपको संख्या का गुना करो। पहले आप साइन को गुना करो फिर आप संख्या का गुना करो। साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हो गया और ये हो जाएगा 12 दूना 24। ठीक है ना, 12 दूना 24 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 13/2। अब यहाँ देखोगे गुना कर दे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, 8 में से जब 4 घटेगा तो क्या बचेगा 4, 6 में से जब 2 घटेगा तो क्या बचेगा 4, 2 से काटेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा 13, यानी कि 2 दूना 4, 2 दूना 4, 13 गुने 22 कितना होगा, 13 गुना 22। अब आप इसको गुना करके क्या लिखिएगा, यानी कि 13 दूना 26 के 6 आसीन में आया 2, 13 दूना 26 और 2 कितना होता है 28, यानी कि जब इसको गुना करके लिखिएगा तो आपका 286 आएगा। तो आई होप कि 286 आपका आंसर है। तो ठीक है भैया, आप ये भी समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पे -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश डैश करके प्लस -230। ठीक है, वही चीज़ करना है, बार बार मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको वही करना है। देखो ए का वैल्यू आ गया -5, डी का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे डी तुम समझ में आ रहा है, ये हमारा A1 है, ये हमारा क्या A2 है, तो A2 माइनस A1। ठीक, तो A1 का A2 का वैल्यू कितनी है, -8 है, और माइनस तो माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, -5 है, यानी कि ये A1 की वैल्यू कितनी है, -5 है। ये पहले से बात तो -8 माइनस माइनस +5, 8 में से 5 गया तो -3। क्लियर हुआ। चलो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस है ना तो माइनस नहीं लिखते, समझ लेते यही वाली माइनस है, आप गड़बड़ करते आइएगा। ठीक है, n का वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन an का वैल्यू पता है, क्या दिया है, -230 दे दिया है। ठीक है, Sn भी आपको तो निकालना है, Sn आपको पता नहीं है। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले an के सहायता से क्या निकलेगा, n निकाल लीजिएगा। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना बुआ। तो an का वैल्यू कितना है, -230 लिख लो। a का वैल्यू कितनी है, -5 लिख लो। ठीक है, n का वैल्यू हमें तो पता ही नहीं है। d की वैल्यू कितनी है, -3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ लिख लो 230, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस कर देगा, n-1। ठीक है, ब्रैकेट कर लो, -3 है, इसको भी ब्रैकेट में रखो। 10 में से 5 जाएगा तो 5, क्योंकि प्लस माइनस होता है, 10 में से 5 गया तो 5, बचा कितना, ये 2। ठीक है, और ये कितना बच गया, 2। ठीक है, माइनस। अब इधर गुना में है तो आगे इधर भागा कर दे देगा, n-1 बचेगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 का 3 7 21, इसमें 1 गया तो 3 5 15, यानी कि कितना हो गया, ये 75। अब ये माइनस में जाके क्या करेगा, प्लस कर देगा, कितना हो गया 76। n बराबर कितना हो गया बुआ, n बराबर आ गया आपका 76, कितना हो गया 76। ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आया कटा कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कटा कैसे। 225 को आप जब यहाँ भाग कीजिएगा 3 से, तो 3 7 21 होगा, यहाँ पे आएगा 1, ये 15, यानी कि 3 5 15, आया कि नहीं आया ना। तो इसी तरह ये घटेगा 75 बार में। तो आपको आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब आपने इतना समझ लिया, तो अब आपको क्या निकालना है, Sn का वैल्यू निकालना है। Sn बराबर क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है ना। तो चलो n का वैल्यू कितना है, 76 लिख लो, 76/2। 2a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू -5 है, तो -5 लिख लो, प्लस n का वैल्यू कितना है 76 -1, और d की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो हम लोग कर लेते हैं, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 38 दूना 76 होता है, 2 3 6 और 8 16। इसको करेंगे तो -5, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस -5 दूना 10। इसको करेंगे तो हो जाएगा 75 और गुना हो जाएगा -3। ठीक है, तो हो जाएगा 38 -10 प्लस, देखो यहाँ पे
प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस। 75 को 3 से गुना करो तो 3 5 15 का 5 उसमें 1 7 का 21 1 22 225। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ कर लो गुना। 75 गुना 3 5 3 15 5 में 7 21 1 22, ये भी हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो ठीक है। चलो ये इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 235, कितना माइनस का 235, तो 38 गुने माइनस का 235। अब इसको गुना कर लेना, तुम लोग नहीं करोगे भैया, चलो मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ। 235 गुने का 38, 8 5 40 का 0 हंस में 4, 8 3 का 24 4 28 के 8 हंस में 2, 8 दूना 16 2 18, 5 3 15 का 5 हंस में 1 3 3 का 9 1 10 हंस में 1 3 दूना 6 1, चलो 7, यानी कि 0 8 5 13 का 3 हंस में 1 1 9 यानी 89। ये आ जाएगा आपका। देखो सबसे पहले तो हम लोग गुना वहाँ पे कर लिए, लेकिन साइन क्या लिखना है, प्लस और माइनस माइनस। इसको गुना करने पे कितना आया 8930 आया, तो इतना आंसर हो जाएगा आपका। तो आई होप कि इतना क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इस एपी में, है ना, एक एपी में, मतलब ये एपी दिया हुआ है, ठीक है। इस एक एपी में यानी ए का वैल्यू इतना है, डी का वैल्यू इतना है, ए एन एस मतलब ए एन की वैल्यू इतनी है, आपको निकालना क्या एन और एस एन की वैल्यू ज्ञात कर देनी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसको सबसे पहले आपको ए एन दिया है, तो आपको मैंने बोला था कि जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक एस एन नहीं निकलेगा। क्लियर है, तो जब तक एन नहीं निकलेगा तो एस एन नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे एन निकालेंगे। और एन कैसे निकलता है, एन आपका ए एन के सहारे से निकलता है। एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करना है, ए एन की वैल्यू देखिए कितना दिया है 50, ए के वैल्यू 5, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दी है 3, जो जहाँ है उसको बैठा दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 50 ही प्लस में जा के माइनस कर देगा, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू 3, ये 50 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 45, इधर गुना में है, इधर आके भागा कर देगा। 15 तिया कितना हो जाएगा 45, एन माइनस 1 यानी प्लस में है, माइनस में इधर आके प्लस कर देगा, ये हो जाएगा 1। एन बराबर कितना हो जाएगा 16, एन का वैल्यू कितना हुआ 16। 16 जब निकल गया तो अब हमको क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकल गया, अब एस एन निकालना है। एस एन भी निकालना बहुत आसान है। एस एन बराबर क्या होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी निकली है 16, ठीक है। 2a की वैल्यू कितनी है 5, जो जहाँ है उसको लगा दो। एन की वैल्यू 16 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3 लिख दो। चलो इसको काटोगे क्या आएगा 8, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 15, 15 गुना 3 मतलब 16 में से घटाए तो 15 ही होगा। तो पहले गुना कर लेते हैं, यानी कि 15 त्या 45, 45 10 55। अब यहाँ पे 8 गुने 55 यानी कितना निकल के आएगा 8 5 40 के 0 में 4 5 40 4 44, तो ये आपका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसका 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है ना कि ए का वैल्यू दे दिया है, ए 13 भी दिया हुआ है, डी और एस 13 निकालना। मतलब क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं एस 13 मतलब क्या है कि अब आपको पता है कि ए एन होता है, ए एन बराबर कितना होता है 35 होता है, ठीक है। एन बराबर 35 होता है, तो उसी तरीके से ए 13 बराबर 35 मान लीजिए, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि एन का वैल्यू कितना निकल के आ गया 13, कितना निकल गया 13। चलो ए भी निकल गया, ए 13 भी है और 13 भी, एन का वैल्यू भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है और आपको एस 13 भी निकाल देना है। तो सबसे पहले डी निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा डी। तो आप लोगों को डी निकालना हो, एन निकालना हो, ए निकालना हो, एक फॉर्मूला है उसका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए 13 दिया है, ए 13 बराबर
35, ठीक है। ए का वैल्यू 7, एन का वैल्यू 13 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं मालूम है, तो यहाँ पे प्लस में जाके माइनस करेगा। 13 में से 1 गया तो 12 डी हो जाएगा, यानी कि 15 में से 7 गया तो 8। ये कितना बचेगा आपको 2। इधर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जब 12 होगा तो डी, तो 12 गुना में जरा का भागा करेगा तो डी बराबर कितना हो जाएगा। अब इसको काट लो, 2 छक्के 12 या 4 3 12 कर लो, 4 3 12, 4 7 28, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 7/3। डी का वैल्यू जो आपने निकाल लिया, अब क्या करिएगा आप एस एन की वैल्यू निकालिएगा। डी की वैल्यू निकालिए तो क्या निकलेगा, अब आप एस एन की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। S13 बराबर क्या होता है, S13 बराबर होता है n/2 ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है। तो n कितना है 13, 2a का वैल्यू कितनी है 7, n कितनी है 13 माइनस 1, डी कितना निकल गया 7/3, 7/3 कर लो। ये कटेगा नहीं, इसको ऐसा ही लिख दो, 7 दूना 14, ये निकलेगा हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 7/3, 4 3 चौका 12, 13/2 14, 7 चौका 28, क्योंकि 4 3 12 ही कट गया है। अब देखोगे क्या होगा, 13/2 इसको जोड़ोगे क्या होगा हुआ, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 1 1 1 का 2 3 3 1 4। अब आपको पता है कि 13/2 ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा, 14 सॉरी 2 से कटेगा तो 2 1 2 दूना 4, 2 1 कम 2 21 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 13 गुना 21 कितना होता है, गुना कर लीजिए, 13 कम 13, यहाँ पकड़ लो ना, 13 21 13 13 दूना 26, ये हो जाएगा 3 7 273, कितना हो जाएगा बुआ 273, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है a 12 बराबर 37 और d बराबर 3 दिया है, ठीक है, दिया है। तो a और S12 का S12 ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब हमने क्या किया, देखिए A12 D, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है A12 यानी कि 12 किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है, क्योंकि देखो an बराबर 37, मान लो एक बात करें तो यानी कि A12 दिया तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, समझ रहे हो ना, एक वैल्यू क्या हो जाएगा 12। हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, A12 बराबर 37 तो n बराबर कितना 12, d का वैल्यू तो निकल ही गया है 3, चलो d का वैल्यू कितना निकला है 3। अब हमको निकालना है क्या a पता नहीं है, क्योंकि a नहीं निकलेगा तो फिर ऐसे 12 भी नहीं निकल पाएगा। चलो तो यहाँ पे ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला का बार बार यूज किया जाता है। ए 12 बराबर 37, ए बराबर नहीं मालूम है, n 12 डी 3, तो यहाँ पे आ गया 37, ए इसको करोगे 11 गुने 3, यहाँ पे हो गया 37, ए प्लस 11 33, अब यहाँ पे आ जाओगा 37 प्लस में इधर के माइनस करेगा 33, ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा 4। बुआ ए का वैल्यू कितना निकल गया 4, ए का वैल्यू 4, तो ए वैल्यू निकल। अब एस कितना निकालना है, S12 निकालना है आपको, S12 निकालना है। तो S12 का मतलब क्या होता है, या फिर Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है।
S12 यानी कि सबसे पहले ये देखिए n की वैल्यू कितनी दी है 12, 12 बटा में 2, 2a का वैल्यू कितना आया है 4, n का वैल्यू 12 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, 2 छक्के 12, 4 दूना 8, ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है, बहुत आसान है यार, 11 3 35। अब इसको क्या करोगे, जोड़ लो, 8 3 11 के खस में 1 1 41, 6 गुने 41 कर लो, 6 कम 6 होता है, 6 चौका 24, यानी कि 246 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ए भी निकल गया, ए कितना आ गया आपका 4 और S12 कितना निकल गया 246। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए, समझ में आएगा। आई होप कि एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप सर, या फिर असीम या मुस्कान या जो भी समथिंग आप लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप सभी को समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है ना तो मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जो 2 देने वाले बच्चे होंगे वो जीनियस की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है ना? तो आप लोग देखते हैं कि कौन बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मैं लास्ट में पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, मैं लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए 3 बराबर दिया है 15, क्या दिया है 15, और एस 10 बराबर दिया है 125, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दिया है तो डी और ए 10 का वैल्यू ज्ञात करना है। ए 10 ज्ञात कीजिए, सिंपल है, ए 10 ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो भैया अब हम लोग कर लेते हैं इसका काम। करते हैं क्या, देखो ए 3 दिया है, हमको क्या निकालना है, ए 10 निकालना है। ये बहुत लफड़ा वाली बात है, पहले दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। ए 3 बराबर क्या होगा, यहाँ पे ए 3 से समझ में आ रहा है, ए 3 से समझ में आ रहा है कि ए 3 बराबर 15 दिया है ना, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, एन भी तो पता चल ही गया आपको 3। अब ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। चलिए तो अब ए एन बराबर आपको कितना दिया है 15 दिया है, ए का वैल्यू आपको नहीं मालूम है, चलो एन का वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 हो गया तो डी आ गया। डी का भी वैल्यू आपको इसमें मालूम नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल आपको समझाऊंगा कि आसान तरीके से, ठीक है। यहाँ तो देख रहे हैं आप लोग, तो 15 आ गया। अब ए प्लस में कितना हो जाएगा, ये 2 निकल के आएगा और डी होगा, तो ए 15 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं आप लोग, तो ए प्लस क्या हो जाएगा बुआ 2d। अब एक काम करो, तुम ए का वैल्यू निकालो या फिर डी का वैल्यू निकालो, किसी एक का वैल्यू तुम निकाल लो। तो सपोज मान लो हम ए का वैल्यू निकालते हैं, तो 15 ये प्लस में इधर आके माइनस का कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2d, यानी ए का वैल्यू कितना निकल गया, ए बराबर 15 माइनस 2d आ गया। चलो कोई बात नहीं है, ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब S10 का वैल्यू क्या दिया है 125, S10 बराबर क्या होगा, S10 का वैल्यू पहले लिखने से पहले हम लोग लिख लेते। S10 से ये पता चल रहा है ना कि इस केस में, इसके केस में क्या है, N 10 है। अब क्या लिखा है, S 10 लिखा है, तो यानी कि N बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। SN की जगह स्मॉल SN ऐसे तो लिखा है SN, यानी जो भी N के जगह पे होगा वो उसका N का वैल्यू होगा, यानी यहाँ N के जगह पे 10 है तो यानी N का वैल्यू बराबर हो गया 10। अब देखो SN बराबर होता है N/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आया आपका कि नहीं आया ना। चलो एस एन का वैल्यू कितना दिया 125 लिख लो, n का वैल्यू कितना है 10 वो भी लिख लो, 2 a का वैल्यू कितना है 15 माइनस डी, 15 माइनस 2d। चलो प्लस में हमने कर लिया, n का वैल्यू कितना दिया है 10 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, d
कितना आएगा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, हम लोग निकाल लेंगे। इसको करेंगे कैंसिल, यानी 125 है, ये कितना हो जाएगा 5। इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूना 30 माइनस प्लस और माइनस माइनस, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4D हो जाएगा। तो ठीक है, देखो इसके पहले प्लस इसके पहले प्लस है तो 15 दूना 30, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4D हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा 9 गुने D, ठीक है। अब एक काम करो यार, इधर गुना में इधर आके भागा हो जाएगा 5, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर प्लस रहता ना तो इधर आके ही माइनस कर देता। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना 30, ठीक है। 30 माइनस यहाँ पे, चलो एक बार थोड़ा बढ़ा देते हैं 4D माइनस प्लस 9D। एक चीज़ समझ में आ रहा है आपको, इसको काटिएगा तो कितना आएगा 5 दूना 10 बच्चा 25, यानी कि कितना आ गया 25। ये हो जाएगा आपका कितना 30, ये हो जाएगा प्लस का 9 में से जब 4 हटाइएगा कितना बचेगा 5। क्यों 5D प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस वाला वैल्यू क्या है बड़ा है, प्लस वाला वैल्यू बड़ा है इसलिए। अब हम इस ब्रैकेट को अगर खोल दें, क्या करेंगे ब्रैकेट को खोल दें तो 25 और इधर ये ब्रैकेट को खोल दें, क्योंकि अब ब्रैकेट के अंदर जो भी काम था हमारा सॉल्व हो गया। प्लस में है इधर आके माइनस कर देगा 30, ये हो जाएगा 5D। कितना हो जाएगा बुआ 5D, यानी कि देखो तो 30 में से 5 घटेगा तो माइनस का 5, इधर गुना में 5 है तो 5। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। चलो अब यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है। यहाँ पे हमने क्या किया माइनस का 5 इधर गुना में है 5 ताकि बड़ा में हो जाएगा। D बराबर 5 से 5 घटा तो -1, यानी D का वैल्यू कितना निकल के आया -1। चलो अब D का वैल्यू तो निकाल लिए हम लोगों ने, चलो D का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब क्या निकालना है A10 निकालना है। A10 बराबर क्या होगा, यहाँ पे भी n समझ में आ रहा है कि n10 है। A10 बराबर क्या होता है, A10 का वैल्यू होता है A + 9D होता है। क्या होता है A + 9D होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, A का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर सपोज मान लो A का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं, A का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, A का वैल्यू निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा आपको। A बराबर कितना माने हैं, A बराबर माने हैं 15 - 2D, तो 15 - 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू कितना आया माइनस में 1 आया है, तो माइनस में 1 लिख लो। तो 15 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2, यानी कि 15 - 2 = 17। A का वैल्यू कितना आ गया बुआ, A का वैल्यू कितना आ गया 17 आया है। आप लोगों को बातें समझ में आ रही है ना बुआ, आ रही है ऑप्शन है, तुमको समझ में आ रही है और सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना। चलो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा कमेंट भी करो यार तुम लोग कि मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं, किसको निकालेंगे, A का भी निकाल लिए और D का भी वैल्यू निकाल लिए। अब हम निकालेंगे लास्ट टर्म पे चले हैं, S10 पे पहुंचेंगे। S10 का वैल्यू A + 9D होता है। क्या होता है A + 9D, A का वैल्यू कितना निकला है 17 और +9 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि D का वैल्यू कितना निकला है -1, तो 17 ये प्लस और ये माइनस 9 में कम 9, यानी कि 17 में से 9 गया तो 8। एक A10 का वैल्यू कितना आएगा बुआ, A10 का वैल्यू आ जाएगा 8। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा इसको चला के देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर किसी तरह कोई डाउट हो तो आप लोग नेक्स्ट हमको क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को फिर से दोबारा बताऊँगा। हो सकता है देखिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं, आपको सही समझ में आएगा, कंसेप्ट मेरा एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन करते समय हो सकता है कि हमसे मिस हो जाए, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूँगा। अगर आप लोग देखते रहिएगा, कहीं पे मिस्टेक अगर हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पे आप मिस्टेक किए हैं, मैं इसको सुधारूँगा दोबारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि D बराबर दिया है 5, ठीक है, और D बराबर 5 दिया है और S9 बराबर दिया है 75 यानी दिया है, ठीक है, दिया है तो दिया है, ठीक है। A और A9 ज्ञात करना है। क्या करना है, A और A9 ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब आपको डी पता है और S9 पता है। क्या है? S9 ही है ना, S9, हाँ ठीक है, S9 आपको पता है। चलिए इसको 9 बनाते हैं। एक चीज़ समझ में आ रहा है कि S9 का मतलब क्या समझ में आ रहा है? S9 से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि n का वैल्यू 9 है। S9 से समझ में आ रहा है कि n का वैल्यू क्या है? 9 है। और d का वैल्यू तो आपको पता चल गया कि d का वैल्यू यहाँ पे 5 देवे किया है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है? a का वैल्यू निकालना है और A9 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब S9 बराबर क्या दिया है? 75 दिया है। एक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो S75 का S9 का वैल्यू क्या दिया है? 75 दिया हुआ है। तो यानी कि n की जगह पे क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। 9/2 2 a का वैल्यू आपको पता है? नहीं है ना, तो चलो 2a को a रहने दो। n का वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 1। d का वैल्यू कितनी है? 5। सब कुछ नहीं मिस करता है, कुछ मिस करता है। अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। 75 इधर गुना में है, इधर आके क्या कर देगा? भागा कर देगा। क्या करेगा? भागा। ठीक है, ये 2a तो 2a ही रहने दो। इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 गुने 5 कर लो। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसको क्या करोगे? 75 इधर गुना में है तो इधर भागा में तो पलट दोगे। 2 ऊपर 9 नीचे। इतना तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये 2a हो जाएगा और 8 × 5 = 40। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ रही है आपको। अब इसको क्या करेंगे? 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9 और 3 से काटेंगे तो 3 × 6, एक गया तो 3 × 5 = 15। ठीक है, इसको गुना करोगे तो 25 और गुने 2 कितना है? यहाँ पे 25 और गुने 2/3 इतना बचा हुआ। चलो ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस में 40। तो यानी कि 25 गुना 50/3, इधर प्लस में इधर आके माइनस कर देगा 40 बराबर 2a। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो एक इसका एल्सियम, 3 और 1 का एल्सियम कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपके पास? 50। ये 3 से 4 3 12, कितना? 120 हो जाएगा। एक से काटोगे 3 को तो 3 बार में कटेगा। 3 को 40 से गुना करोगे तो 4 3 12 120 हो जाएगा। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे 20। एक 0 में से 0 गया तो 0, 12 में से 5 गया तो 7 बट्टा में माइनस के। अब यहाँ पे जो गुना में है ना भाग 2, इधर आके भागा में हो जाएगा। अब इसको काट लो तो 35 गुना 70, यानी कि माइनस का 35/3, यानी किसकी वैल्यू आ गया? a की वैल्यू आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग निकालते हैं A9 की वैल्यू। A9 की वैल्यू क्या कह रहा है ये देख लीजिए। ठीक है ना, A9 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। A9 बराबर क्या होता है? A9 बराबर क्या होता है? A प्लस 8D होता है। A प्लस 8D होता है कि नहीं होता है बउआ? तो A9 बराबर यहाँ पे A प्लस A का वैल्यू कितना निकला है? तो माइनस 35/3 प्लस 8 गुने D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू कितनी है? 5। माइनस 35/3 ये प्लस 8 × 40/3। 4 और 3 और 1 का जब 3 होता है, ये 3 से 3 कटेगा एक बार में। 3 से 3 कितने बार में कटेगा? एक बार। एक को जब तुम 35 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 35। इस 3 को 1 से 3 को काटोगे तो 3 बार में कटेगा। 3 से जब 40 में गुना करोगे तो 4 3 12 120 हो जाएगा। तो 10 में से जब देखो 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा। बचा कितना? 1 यानी कि इसे लेगा 11 में से 3 गया तो 8। ठीक है, और 11 इसको बोल आप यहाँ 85/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत बेसिक से बहुत आसान तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ, और इसीलिए मैं प्यार से समझा रहा हूँ, अच्छे से मतलब कि धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, मैं चाहता तो बहुत फास्ट भी पढ़ा लेता, लेकिन नहीं, मुझे फास्ट पढ़ाने से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको हर बात समझ में आए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। चलिए लिख लें हम क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वो कि आपको a बराबर दिया है 2, ठीक है, d बराबर दिया है 8 और Sn बराबर दिया है 90, ठीक है, दिया है Sn पर 90 दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपसे n और an ज्ञात कीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया हम सब कुछ कर लेते, इसको भी कर लेते हैं। जब सब कुछ कर लिए तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, a दिया है, d दिया है, Sn दिया हुआ है, आपको n और a निकालना है। तो जब ये 3 चीज़ें पता है, अब तो एक चीज़ निकालना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा है लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि Sn यानी Sn की जगह पर कितना दिया है 90, n/2 आपको पता ही नहीं है, 2 और a का वैल्यू कितना है हुआ 2, n का वैल्यू नहीं मालूम उसको ऐसा ही छोड़ दो, d का वैल्यू कितना है 8, लिख लो, जो जहाँ है उसको लिख लो, जो जहाँ है उसको लिख लो। यहाँ पे n यानी कि 90 यहाँ लिख ले हम, इधर गुना में है, इधर आके भागा कर देगा n/2, इधर क्या है इसके साथ गुना में, इधर आके इसके साथ भाग कर लेगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसको काम करते हैं गुना कर लेते हैं, इसको जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 8 में 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे बराबर का साइन लगा दो, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ रहा है, ये जो 90 है ये भागा में तो गुना में बदलेगा, 2 बट्टा में कितना हो जाएगा 90, सॉरी 2 बट्टा में कितना हो जाएगा n। इसको जब देखो 8 में से जब 4 घटाओगे तो माइनस का 4, ये कितना हो जाएगा प्लस का 8n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करोगे गुना करोगे तो 9 दूना 18 180 हो जाएगा, 180 बट्टा में n हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 8n। अब इसको काम करो, तिरछा तिरछी गुना कर लो, इसको तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 8 को n से -4 से गुना करोगे तो -4n हो जाएगा। इसको जब इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, इससे जो है ना एक बार इससे गुना करना है, एक बार इससे गुना करना है, ठीक है। तो आइए 8 को n से गुना करिएगा तो कितना होगा 8n² हो जाएगा। चलो, या फिर एक अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 180 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना बुआ। चलो इसको हम थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, ये पहले x² वाले लिख लेते हैं, फिर बिना स्क्वायर वाला लिखते हैं, फिर ऐसे करते हैं। यहाँ देखो 4 है, यहाँ देखो 4 का कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 4 दूना 8 होता है यानी कि 2n²। यहाँ देखोगे n रहने देते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 था, 4 हमने ले लिया, यहाँ पे 8 था तो 4 दूना 8, देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 2n² माइनस n 180, इधर गुना में है, इधर आके भागा करेगा, 4 से काटोगे तो 4 चौका 16, बीच में 4 गया तो 4 चौका 16, 2 4 25 45 बार में कटेगा। खैर एक बार देख लो, यहाँ पे 180 को 4 से भाग देकर देख लो, 4 चौका 16 आ जाएगा, 2 आएगा, 4 5 20 आएगा, ठीक है, 45 बार में कटा। यहाँ देखोगे 2n² माइनस का क्या n बराबर में 45। अब एक काम करो, इसको इधर खींच लो, 2n² माइनस n माइनस 45 आ जाएगा, बराबर आ गया 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, मैंने बताया था चैप्टर 4 में कि हम लोग कैसे मिडिल टर्म को फैक्टर करके निकालते हैं। आपको मैंने बताया था कि मिडिल टर्म को कैसे हम लोग तोड़ करके इसको निकाल लेते हैं। तो देखोगे क्या होगा भैया, इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, देखो तो 45 गुने 2 यानी कि 90, 45 गुने 2 कितना होता है 90। नहीं, फर्स्ट वाले लास्ट वाले को गुना करते हैं हम लोग पहले, फिर इसको हम लोग तोड़ते हैं इस तरह दो संख्या में, कितने संख्या में 2 संख्या में, और गुना करने पे फिर 2 ऐसी संख्या होनी चाहिए कि गुना करने पे 90 आ जाए, लेकिन जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, आपको 1 आ जाए, कितना आ जाए 1 आ जाए। तो देखोगे अगर हम यहाँ लिख देते हैं 10, यहाँ लिखते हैं 9, 10 9 90, 10 में से गया तो 9, इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, क्योंकि माइनस में से प्लस घटाओगे तो क्या चाहिए आपको, माइनस का 1 चाहिए, यहाँ पे क्या छिपा है माइनस का 1, ठीक है। चलो ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा आपको 10n
-9n प्लस 9, सॉरी, ठीक है, माइनस का 45 बराबर 0। यहाँ से देखोगे क्या कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से 2 कॉमन, अगर 2n कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 5। यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा n, यहाँ पे 9 5 45 यानी कि 5, तो यानी कि 2n प्लस 9 और n माइनस 5। तो ना समझ में आ रहा है आपको। अब देखोगे कि 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 9, n बराबर -9/2। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। कोई संख्या प्लस माइनस में थोड़ी ना आता, -1 माइनस, समझ रहे हो ना। तो माइनस वाले नंबर को हम लोग नहीं लेते हैं। अब लेंगे, क्या करेंगे, अब n माइनस 5 बराबर क्या, 0। तो n बराबर कितना, 5, यानी कि 5 आपका आंसर हो जाएगा। किसका आंसर, an। आपको सबसे पहले आपने निकाला क्या, n निकाल लिया, n का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब आपको an निकालना है, an, तो an का मतलब A5। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, an लिखा है, n का वैल्यू कितना है, 5, तो यानी A5 बराबर कहता है A प्लस 4AD होता है। क्या होता है, A प्लस 4AD होता है। तो A का वैल्यू कितना है, देखो तो यहाँ पे 2 दिया है, चलो 2 लिख लो, और D का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, 8 लिख लो। तो 2 + 8 चौका 32 हो गया, 32 और 2 कितना हो गया, 34। तो आई होप कि 34 आपका आंसर है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो जो है ना, जो इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली है, जो आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू।